टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर्स या मैं कहूं डिवेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब यहां एक बात समझनी है, शेयर और डिवेंचर में सिर्फ एक ही फर्क है कि जब शेयर्स के क्वेश्चन करेंगे तो वो या तो एट पार पे होगा या एट प्रीमियम पे होगा। जो शेयर्स इशू करेंगे वो या तो एट पार पे होगा या एट प्रीमियम पे होगा। लेकिन जब डिवेंचर्स इशू करेंगे तो वो एट पार पे भी हो सकता है, एट प्रीमियम पे भी हो सकता है और एट डिस्काउंट पे भी हो सकता है। मींस कि तीनों कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। बेटर क्या है कि हम डिवेंचर वाला कर लें, उसमें ये तीनों आ जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शेयर्स वाले में हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर की जगह शेयर कैपिटल लिख देना है। क्या लिख देना है? डिवेंचर की जगह शेयर कैपिटल लिख देना है। तो हम यहां पर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, डिवेंचर। अब बेटा जब कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक आता है तो इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक, फॉर परचेज ऑफ एसेट एंड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस। मीन्स कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक क्या है कि हम सिर्फ एसेट्स खरीद रहे हैं और एक क्या है कि हम क्या खरीद रहे हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीद रहे हैं। अब जब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीद रहे हैं, जब हम क्या खरीद रहे हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीद रहे हैं, तो यहां पर हमें नेट एसेट निकाल लेनी है। वो कैसे निकलेंगी? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। मीन्स कि हमने कितने की एसेट्स खरीदी और कितने की लाइबिलिटीज खरीदी, उनका डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा, नेट एसेट्स होगा। इज दैट क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने कोई एसेट खरीदी। एक क्वेश्चन है, उसको याद कर लो, उसको समझ लो, उसको याद कर लो। मोर देन 50% चांस यही डिट्टो सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन कि हमने परचेज की लैंड एंड बिल्डिंग 99,000 की। याद कर लेना, 99,000 वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पेपर में आया हुआ है। 99,000 की हमने क्या खरीदी, एसेट्स खरीदी। तो एसेट खरीदी तो एसेट खरीदने की एंट्री कर लेते हैं पहले। तो क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू वेंडर। अब वेंडर या कंपनी का नाम दे रखा है, किससे खरीदी, मान लो दे रखा है XYZ लिमिटेड, तो हम कंपनी का नाम लिख देंगे। कितने की खरीदी, 99,000। अब यहां पर हमारे पास तीन केस हैं, हमें उसको डिवेंचर इशू करने हैं। क्या करने हैं बेटे, डिवेंचर इशू करने हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि 10 रुपए वाला डिवेंचर 10 रुपए में दिया। कितने में दिया, 10 वाला डिवेंचर 10 में दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, एट पार। क्लियर? दूसरी कंडीशन है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि जी 10 वाला डिवेंचर हमने 11 में दिया, इसे हम क्या कहते हैं, एट प्रीमियम। तीसरी कंडीशन है कि 10 वाला डिवेंचर 9 में दिया, 10 वाला डिवेंचर 9 में दिया, इसे कहते हैं एट डिस्काउंट। अब बेटे समझने वाली बात यह है कि यहां 10 वाला 10 में दिया, यहां 10 वाला 11 में दिया, यहां 10 वाला 9 में दिया। क्लियर? अब आपको करना क्या है, जितने में दिया ये ध्यान रखना है बस। कितने में दिया, यहां कितने में दिया, 10 में, यहां कितने में दिया, 11 में, यहां कितने में दिया, 9 में। तो आप इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट कर लें। क्या कर लें, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट कर लें। अब वो कैसे निकलेंगे, हमने कितनी पेमेंट करनी है, हमने कितनी पेमेंट करनी है, 99,000 की।
राइट। अब 99,000 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 9900। अब यहां 11 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 9000। और यहां 9 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 11। ये हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर निकला है, समझे बात? क्या निकला है? नंबर ऑफ डिवेंचर निकला है। अब हमें डिवेंचर इशू करने हैं, ठीक है? कैसे? यहां पर देखो, XYZ लिमिटेड डेबिट, हमने कितने पैसे देने हैं उसको? 99,000। कितने पैसे देने हैं? 99,000 रुपए देने हैं। इसको हमने परसेंट डिवेंचर दे दिए। अब यहां आपको ध्यान क्या करना है, जब आप ये करोगे तो आप यहां पर ब्रैकेट में लिख लो कि 9900 डिवेंचर, एक डिवेंचर 10 रुपए का, 99,000 रुपए दे दिए। यहां पर XYZ डेबिट 99,000, ठीक। अब यहां हमने डिवेंचर कितने दिए? 9,000। एक डिवेंचर कितने का है? 10 रुपए का। तो डिवेंचर कितने के हो गए? 90,000 के। और हमारे प्रीमियम पर दे रहे हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर कितने हैं? 9,000। प्रीमियम कितने रुपए का है? 1 रुपए का। 10 वाला 11 में दे रहे हैं, प्रीमियम 1 रुपए का, तो 9,000 रुपये है। तीसरी कंडीशन, XYZ डेबिट लिमिटेड डेबिट, कितनी पेमेंट करनी है? 99,000 की, ठीक है। अब यहां पर हमने उनको डिवेंचर कितने के दे दिए? 11,000 डिवेंचर, 10 रुपए का एक, 1,10,000 के डिवेंचर दे दिए। तो नुकसान कितने का हो गया? 11,000 का। इसको हम कर देंगे लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू। अब यही सेम टॉपिक तुम्हारा शेयर्स में है। फर्क क्या होगा कि जो ये डिवेंचर लिखा है इसकी जगह, सिर्फ इतनी इसकी जगह शेयर कैपिटल लिख देंगे, शेयर कैपिटल। इसकी जगह क्या लिख देंगे? शेयर कैपिटल लिख देंगे। मींस इसकी जगह आपका शेयर कैपिटल लिख देंगे, ठीक। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया, हमने एसेट खरीदी और बदले में डिवेंचर दिए या हमने शेयर दिए। अब यहां हमें एक बात पता है, शेयर के केस में ये नहीं होगा। क्यों? शेयर डिस्काउंट पे हो ही नहीं सकती। डिवेंचर के केस में ये तीनों होंगे, शेयर के केस में ये दोनों होंगे। मेरी बात क्लियर हो गई? अब हम आगे आते हैं। अगला हमारा है परचेज ऑफ बिजनेस। जब हम बिजनेस खरीदते हैं, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत छोटी सी बात है। जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो इट मीन्स कि हम कंपनी की एसेट्स भी खरीद रहे हैं और हम कंपनी की लाइबिलिटीज भी खरीद रहे हैं, क्लियर? अब एसेट्स में से लाइबिलिटीज घटा दो। क्वेश्चन में ये तो बता ही रखा होगा ना, कितने की एसेट खरीदी, कितने की लाइबिलिटी खरीदी। अब जब इनका डिफरेंस लेंगे तो वो हमारी आ जाएगी नेट एसेट, ठीक। मान लो हमारा क्वेश्चन कहता है कि जी 1,10,000 रुपए की हमने एसेट खरीदी, मैं उसी क्वेश्चन पे ले जाता हूं सेम, ठीक है। और 11,000 रुपए की हमने लाइबिलिटी खरीदी, तो हमारा कितना बन गया? सर अगर कोई एक लाख दे रखी, क्या चीज? एक लाख दे रखी, डिवाइड करके निकाल देंगे उसको। नहीं जी, दे रखी होगी आपको हमेशा क्वेश्चन में, ये दोनों चीजें तो दे रखी होगी। अगर परचेज ऑफ बिजनेस है, अगर परचेज ऑफ बिजनेस है तो दोनों दे रखी होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि हमारी नेट एसेट कितनी हो गई? अब यहां देखो बेटा, नेट एसेट्स 99,000, क्लियर? अब इस 99,000 में हम कंपनी को जिससे खरीद रहे हैं, हम उसको पेमेंट कितने की कर रहे हैं? पेमेंट के लिए हमारे पास 3 केस है। पेमेंट के लिए हमारे पास 3 केस है। पहला केस क्या कहता है कि 99,000 की चीज खरीदी है ना, नेट एसेट, हम उसको 99,000 ही दे रहे हैं, ओके। दूसरे में हम 99,000 की बजाय हम उसे 1,20,000 दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। और तीसरा हम उसे 90,000 दे रहे हैं। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, पहली कंडीशन में हमें पेमेंट कितनी करनी है? 99,000। हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 99,000, ओके।
अब यहां 99,000 की पेमेंट करनी है और हम पेमेंट उसे कर कितने की रहे हैं, तो इसका मतलब हम प्लस कितने दे रहे हैं उसको, जो हम उसे फालतू दे रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड गुडविल, दैट विल बी कॉल्ड गुडविल। और यहां पर हम उसे 9,000 रुपए माइनस दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, कैपिटल रिजर्व। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, पहली एंट्री बहुत सिंपल सा है, पहली एंट्री एसेट्स डेबिट कितने की खरीदी, 1,10,000 की, क्लियर। लाइबिलिटीज कितने की, 2 लाइबिलिटीज 11, ठीक है। 2 वेंडर कंपनी, जो वेंडर कंपनी है उसको हम क्या दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये नहीं देखना कि नेट एसेट कितनी थी, अब हमने देखना उसको पेमेंट कितने की कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको पेमेंट कितने की कर रहे हैं। अब यहां पर पहली कंडीशन कहती है कि हम उसको पेमेंट 99,000 की कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एंट्री हो गई। दूसरा केस हमारा क्या कहता है कि हमने एसेट्स खरीदी कितने की, 1,10,000 की, हमने लाइबिलिटीज ली कितने की, 11,000 की, लेकिन हम वेंडर कंपनी को पेमेंट कितने की कर रहे हैं, 1,20,000 की, तो इसका मतलब हम उसको 1,20,000 फालतू, मतलब 21,000 रुपए फालतू दे रहे हैं। तो जो उसको फालतू दे रहे हैं उसको हम 21,000 को डेबिट कर देंगे गुडविल से। अब यहां हमें उसको कंपनी को पेमेंट कितने की करनी है, 1,20,000 की, यहां हमें कितने की करनी है, 99,000 की। और अब अगला केस, इसमें क्या है, हमने एसेट्स कितने की खरीदी, सेम 1,10,000 की, लाइबिलिटीज कितने की खरीदी, 11,000 की, और वेंडर कंपनी को हमें पेमेंट कितने की करनी है, 90,000 की, ठीक है। तो कितने की कम पेमेंट कर रहे हैं, 9,000 की, तो 9,000 रुपया क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व में चला। यहां हमें कंपनी को पेमेंट कितने की करनी है, 90,000 की। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि आपको डिबेंचर जो देने हैं वो किस रेट पे देने हैं, समझे बात, डिबेंचर किस रेट पे देने हैं। मान लो यहां पर हमारा क्वेश्चन कहता है कि हम 10 वाला डिबेंचर 11 में देंगे, कितने में देंगे, 10 वाला डिबेंचर 11 में देंगे। यहां पर हमारा क्वेश्चन कहता है कि 10 वाला डिबेंचर हम 10 में देंगे, यहां 9 कर लो, 10 वाला डिबेंचर 9 में, यहां कर लो 10 वाला डिबेंचर 12 में, और यहां कर लो 10 वाला डिबेंचर हम 10 में देंगे। तीनों कंडीशन हो गई कि यहां हम 10 वाला डिबेंचर किस में दे रहे हैं, 9 में, यहां 10 वाला डिबेंचर कितने में दे रहे हैं, 12 में, यहां 10 वाला डिबेंचर कितने में दे रहे हैं, 10 में। अब है जी, 10 वाला बराबर है। हाँ, अब यहां क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे, कैसे निकलेगा, हमने कितने पैसे देने हैं, 99,000, हम 10 वाला कितने में दे रहे हैं, 9 में, तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे, 11,000 डिबेंचर देंगे, ठीक है। यहां पर कितने डिबेंचर आएंगे, 1,20,000 को 12 से डिवाइड करेंगे 10,000, ठीक। यहां पर 90,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, कितने आएंगे, 9,000, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कंपनी को पेमेंट कर देंगे, कैसे करेंगे भाई, वेंडर कंपनी डेबिट, कितनी पेमेंट करनी है यहां पर, 99,000 की, 2 डिबेंचर, अब यहां 10 वाला डिबेंचर कितने में दे रहे हैं, 9 में, तो कितने डिबेंचर दिए हमने, 11,000, इसको फेस वैल्यू से गुना करेंगे, कितना आ गया, 1,10,000, और यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू 11,000, ये कैसे आया, 11,000 पर 1 रुपए का डिस्काउंट। अब यहां हम क्या दे रहे हैं, प्रीमियम पे, यहां हम किस पे दे रहे हैं, प्रीमियम पे, तो वेंडर कंपनी डेबिट 1,20,000, वेंडर कंपनी को कितने पैसे देने हैं, 1,20,000 देने हैं। 2 डिवेंचर, अब डिवेंचर कितने दिए, 10,000, कितने रुपए का एक डिवेंचर है, फेस वैल्यू से लेना है,
फेस वैल्यू लेनी है 10 रुपए से तो 1 लाख रुपए, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 डिवेंचर पे 2 रुपए का सिक्योरिटी। अगला डिवेंचर कितने देने हैं 9,000, कितने के वैल्यू कितनी देनी है हमें उसको 90,000। वेंडर कंपनी डेबिट 90,000, 2 डिवेंचर 90,000। इज दैट क्लियर? अब इसमें एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और इसके अंदर ऐड ऑन होती है, वो क्या होती है कि हमने एसेट्स दे रखी हैं, हमने खरीदी 1,10,000 की, हमने लाइबिलिटीज खरीदी टेक ओवर की कितने की 11,000 की, तो हमारी नेट एसेट्स कितनी हो गई 99,000, राइट। अब क्वेश्चन ने हमें यह नहीं बताया कि जो डिवेंचर हैं वो किस प्राइस पर इशू करने हैं, वो हमें बता देता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर, कि हम कितने डिवेंचर दे रहे हैं, हम कितने डिवेंचर दे रहे हैं, हमें कितने की पेमेंट करनी है 99,000 की। अब वो हमें कहता है कि जी हम 9900 डिवेंचर दे रहे हैं। कितने डिवेंचर दे रहे हैं? अभी हम पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिवेंचर कैलकुलेट कर रहे थे, यहां हमें दे दिया एट द रेट ऑफ 10, क्वेश्चन ने क्या दिया। दूसरी केस में वो कहता है कि जी हम 9,000 डिवेंचर देंगे, कितने डिवेंचर देंगे 9,000 डिवेंचर देंगे एट द रेट ऑफ 11, ठीक है। तीसरे केस में वो हमें कहता है, वो कुछ भी कह सकता है कि हम 10,000 डिवेंचर देंगे एट द रेट ऑफ 12, एट द रेट ऑफ 12, क्लियर। यहां पर भी आप कहो कि एट द रेट ऑफ 10, कुछ भी हो सकता है। अब आपको यहां पर परचेज कंसिडरेशन निकाल लेना है, ठीक, क्या निकाल लेना है परचेज कंसिडरेशन। कितना आ गया 99,000, इसके इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां कितना आ गया 90,000। अब इन दोनों में क्या है डिफरेंस है, 99,000 की तो चीज खरीद रहे हैं हम, और पेमेंट कितने की कर रहे हैं 90 की। तो इट मींस कि जो 9,000 रुपए हैं वो हमारे लिए क्या है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो उसमें हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री डाल देंगे। यहां हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं 1,20,000 की, राइट। हमें पेमेंट कितने की करनी है 99,000 की, इसका मतलब हम प्लस कितनी पेमेंट कर रहे हैं एडिशन 21,000, राइट। तो ये 21,000 हम किस में डाल देंगे गुडविल में। ये माइनस पेमेंट थी, वो प्लस पेमेंट थी, ठीक। अब चाहे क्वेश्चन शेयर का हो चाहे क्वेश्चन डिवेंचर का हो, सिर्फ हमने शेयर में 2 शेयर कैपिटल लिख देना है, ठीक। रेस्ट टेक्निक 100% सेम रहेगी।